हेलो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं प्राइस एक्शन रोड मैप सीरीज के अंतर्गत। दोस्तों हमने कैंडलस्टिक पैटर्न को बता दिया है, हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बता दिया है, सप्लाई एंड डिमांड को भी हमने बता दिया हुआ है। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आप जाकर के देख सकते हैं। स्टॉक मार्केट में दोस्तों किसी भी प्रकार के ट्रेडिंग करने के लिए आपको कैंडलस्टिक चार्ट को पढ़ना जरूर आना चाहिए दोस्तों, तभी आप सही जगह और सही समय पर ट्रेड एंट्री और ट्रेड एग्जिट जरूर कर सकते हैं और अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं। दोस्तों चार्ट रीडिंग करते समय आपको मुख्य रूप से 3 बातों का ध्यान में जरूरी होता है। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों मार्केट के मेजर ट्रेंड्स और दूसरा शॉर्ट ट्रेंड्स, इनको पहचानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी को समझते हुए दोस्तों उसी के मुताबिक सबसे आखिरी में आपको परफेक्ट एंट्री लेवल को फाइंड करना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों इन तीनों पॉइंट्स को विस्तार से जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले मार्केट ट्रेंड को कैसे पहचानते हैं ये देखते हैं। किसी भी मार्केट कंडीशन में दोस्तों 2 प्रकार के मार्केट ट्रेंड्स होते हैं। एक होता है दोस्तों मेजर ट्रेंड, दूसरा होता है दोस्तों शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स। इसे समझने के लिए दोस्तों यहाँ पर हम देखिए एक चार्ट है निफ्टी 50 का। दोस्तों इस चार्ट में देख लीजिए, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये 2 घंटे टाइम फ्रेम का चार्ट है दोस्तों। यहाँ दोस्तों निफ्टी 50 लगातार हायर हाइज और हायर लोज का फॉर्मेशन बनाते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब कि निफ्टी 50 में अभी मेजर ट्रेंड एक अप ट्रेंड है, क्योंकि मार्केट हर बार अपने पिछले स्विंग हाई को ब्रेक करते हुए एक नया स्विंग हाई चार्ट पर बना रहा है। इसी तरीके से यदि आप यहाँ लोअर लेवल्स पर सभी स्विंग लो को कनेक्ट करके देखेंगे, यानी एक सपोर्ट लाइन बनाएंगे, तो प्राइस बार बार एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर के बार बार ऊपर की तरफ बाउंस बैक कर रही है। इसका मतलब ये ट्रेंड लाइन मार्केट में एक स्ट्रांग सपोर्ट की तरीके से काम कर रही है। और साथ ही दोस्तों ये रिटेल ट्रेडर्स के लिए साइकोलॉजिकल लेवल्स भी है। मार्केट के मेजर ट्रेड्स की पहचान करने के बाद दोस्तों अब हम इस बात की जानकारी हो गई है कि मार्केट में मुख्य रूप से बायर्स की ताकत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ हायर लेवल्स पर जब भी प्राइस आती है तो सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस को लोअर लेवल्स पर इस ट्रेंड लाइन के पास पुश करते हैं, जिससे चार्ट पर ये जो करेक्शन प्राइस में आता है आप उसे एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड कह सकते हैं। क्योंकि प्राइस जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को टच करती है तो फिर से अपना मेजर अप ट्रेंड कंटिन्यू कर देती है, लेकिन हर बार प्राइस इस ट्रेंड लाइन से रिवर्स होगी ये आप नहीं कह सकते, कोई नहीं कह सकता, क्योंकि मार्केट यहाँ पर देखिए ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है और नीचे चली गई है। मार्केट यहाँ 2 बार सपोर्ट लेता है मगर तीसरी बार में इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है। क्या आप इसे सिर्फ चार्ट पर बन रहे प्राइस एक्शन को देख करके बता सकते हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों हाँ, क्यों नहीं बता सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको चार्ट को पढ़ना आना चाहिए। यदि आप इस चार्ट को गौर से देखेंगे तो जब भी प्राइस हायर लेवल्स पर करेक्शन करते हुए इस ट्रेंड लाइन के पास आता है तो कैंडल्स का मोमेंटम जो होता है वो शुरुआत के मुकाबले कम हो जाता है और कैंडल्स की साइज छोटी हो जाती है। इसका मतलब है यहाँ पर इन लेवल्स पर मार्केट में फ्रेश सेलर्स ऐड नहीं हो रहे हैं और जिन्होंने ऊपर से सेलिंग की थी वो सभी सेलर्स यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, जिस वजह से प्राइस यहाँ पर आकर के थोड़ी स्ट्रगल कर रही है और रुकती है और इस ट्रेंड लाइन के पास आने के कारण यहाँ से बायर फिर से एंट्री कर देते हैं, जिससे प्राइस ऊपर निकल जाती है। लेकिन यहाँ पर आखिरी बार मार्केट में स्विंग हाई बनता है तो प्राइस निफ्टी 50 के 22,500 के लेवल को टच कर देती है, जो कि एक साइकोलॉजिकल नंबर है दोस्तों। हमने आपको पहले बताया हुआ सपोर्ट रेजिस्टेंस में, आप देख सकते हैं वीडियो दोस्तों। जो प्राइस को ऊपर ले जाने में फेल हो जाते हैं बायर्स को कमजोर होते हुआ देख कर दोस्तों सेलर्स पूरी ताकत के साथ सेलिंग करते हैं, जिससे हायर लेवल्स पर सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है और प्राइस ट्रेंड लाइन के पास बिना रुके एक बिग बेयरिश मारूबोजू कैंडल के साथ में ब्रेक करके नीचे चली जाती है। बायर्स एक बार फिर से नीचे से आने वाले सपोर्ट एरिया से बाइंग करने की कोशिश करते हैं और प्राइस को ऊपर ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करने की कोशिश जरूर करते हैं दोस्तों, मगर फेल हो जाते हैं। इस तरीके से दोस्तों बड़ी टाइम फ्रेम पे आप चार्ट को पढ़ करके एक अच्छे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सकते हैं। चलिए दोस्तों आप चार्ट पर बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी को पढ़ते हैं, ये कैसे वर्क करती है, ट्रेड एंट्री कैसे करते हैं। मार्केट में दोस्तों मुख्य रूप से रिटेल ट्रेडर्स और बिग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स दोस्तों ये 2 लोग ट्रेडिंग करते हैं, आपको भी पता है। यदि संख्या बल के हिसाब से देखें तो मार्केट में 90% रिटेल ट्रेडर्स हैं और 10% जो बिग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं। लेकिन पैसों के हिसाब से दोस्तों एकदम उल्टा है। मार्केट में आने वाले पैसों में 80% पैसा दोस्तों इन बिग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के पास से आता है और रिटेलर्स के पास सिर्फ 20% पैसा होता है। इसलिए ज़्यादातर जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, हम और आप, वो ऑप्शन बाइंग करते हैं क्योंकि उनका कैपिटल बहुत कम होता है। लेकिन बिग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के पास कैपिटल की कोई कमी नहीं होती है, पैसों की कोई कमी नहीं होती, इसलिए वो ऑप्शन सेलिंग में अपनी पोजीशंस बनाते हैं। साथ ही दोस्तों ऑप्शन बाइंग के मुकाबले ऑप्शन सेलिंग में कम रिस्क होता है। इसलिए आपको यदि ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनना है तो किसी भी चार्ट को ऑप्शन बायर्स के नज़रिए से न देखते हुए एक ऑप्शन सेलर्स के नज़रिए से देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उनकी चाल को पकड़ सकते हैं। ये दोस्तों देखिए एक बैंक निफ्टी का चार्ट है दोस्तों 5 मिनट टाइम फ्रेम का। यहाँ मार्केट ओपन होते ही धीरे धीरे नीचे आता है, लेकिन लोअर लेवल्स पर प्रीवियस डे के सपोर्ट एरिया में प्राइस आने के कारण बायर्स बाइंग शुरू कर देते हैं, जिससे चार्ट पर एक स्ट्रांग बुलिश मारूबोजू कैंडल बन जाती है और प्राइस ऊपर निकल जाती है। यहाँ मार्केट ने एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल बनाई है, जिससे इन लेवल्स पर जो भी पुट बाई किया हुआ होगा उन सभी के स्टॉप लॉस हिट हो गए होंगे।
अगर हम यहाँ पर एंट्री नहीं करेंगे तो शायद हमें और आगे एंट्री करने का मौका नहीं मिलेगा। इस डर से फोमो में आकर के बहुत से जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं इस कैंडल के हाई पर बिना कुछ सोचे समझे एंट्री कर लेते हैं। लेकिन यदि आप चार्ट को गौर से देखेंगे तो यहाँ ऊपर की तरफ मार्केट में एक 47,500 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट एरिया नंबर मतलब मौजूद है, जहाँ बहुत से कॉल ऑप्शन सेलर्स अपनी सेलिंग पोजीशन को होल्ड करके बैठे हुए हैं। जब तक मार्केट इस लेवल को एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल के साथ ब्रेक करके थोड़ी देर तक इस लेवल के ऊपर ट्रेड नहीं करता, तब तक मार्केट में अपसाइड ट्रेंड की संभावना बिल्कुल कम है। दोस्तों नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग इस कैंडल के हाई के पास होकर के प्राइस थोड़ी देर तक ऊपर तो बढ़ती है, लेकिन हायर लेवल्स पर सेलर्स फिर से सेलिंग प्रेशर बढ़ा देते हैं, जिससे प्राइस नीचे आ जाती है और एक बेयरिश कैंडल चार्ट पर बन जाती है। इसका मतलब है दोस्तों यहाँ बायर्स इस लेवल को ब्रेक करने का जो प्रयास किया था वो पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। दोस्तों इस स्विंग हाई के ऊपर अपनी स्टॉप लॉस को लगा करके आप यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग पर एक एग्रेसिव शॉर्ट ट्रेड में एंट्री जरूर कर सकते हैं। ये बहुत बेहतरीन ट्रेड होगा, क्योंकि ये अभी तक का मार्केट में अपने डे लो को ब्रेक नहीं किया है और इसीलिए इस प्रकार के ट्रेड में आपको कभी भी अपनी पूरी क्वांटिटी के साथ ट्रेड एंट्री नहीं करनी चाहिए। अगर आप एक नॉर्मल कंडीशन में 100 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ आप उसमें से 40% क्वांटिटी से इस लेवल पर ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं और बाकी बची क्वांटिटी को जब मार्केट अपने डेली लो को ब्रेक करता है, डेली लो या डेली हाई को ब्रेक करता है, तो उस समय आप ट्रेड एंट्री ले सकते हैं। इस प्रकार की ट्रेड एंट्री को आप दोस्तों एवरेज करना कहते हैं, जो एक सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर की निशानी होती है। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि इससे आपको ब्रोकरेज ज़्यादा लगता है। ये बात दोस्तों 100% सही है, लेकिन यदि आप अपनी पूरी क्वांटिटी से ट्रेड एंट्री करते हैं और यदि मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है तो उससे जो नुकसान होता है और स्टॉप लॉस हिट हो जाने से आपकी साइकोलॉजी पर जो बुरा इफेक्ट पड़ता है, उससे मुकाबले जो आपका ब्रोकरेज है वो कुछ भी नहीं होता है। बस इतना समझिए, क्योंकि मार्केट में ट्रेडिंग करते समय यदि आपका पैसों का नुकसान हुआ तो आप उसे वापस कमा सकते हैं, लेकिन यदि आपकी साइकोलॉजी खराब हो गई, कॉन्फिडेंस जो होता है वो यदि आपका खो गया तो उसे वापस पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इस बिग रेड कैंडल के 50 एरिया के पास आप अपना आसपास 80% जो प्रॉफिट होता है वो बुक कर सकते हैं और बाकी बची क्वांटिटी को अगले टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ लोअर लेवल्स पर 47,000 का एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल नंबर होता है जो मार्केट में एक सपोर्ट की तरीके से काम कर सकता है। 47,000 के लेवल्स के पास दोस्तों कुछ देर तक एक ही रेंज में मार्केट ट्रेड करने के बाद इस ब्रेक करके प्राइस और नीचे आती है, जिससे यदि किसी सेलर्स ने हायर लेवल्स पर कॉल ऑप्शन को 100 रुपये में बेचा है तो मार्केट के इस डाउन मूव के कारण उस कॉल ऑप्शन की प्राइस कम होने के कारण कॉल सेलर्स को प्रॉफिट 100% होगा। यहाँ मार्केट जब एक ही जोन में बहुत देर तक ट्रेड करता है तो ऑप्शन का थीटा डीके होने के कारण जिसका भी फायदा ऑप्शन सेलर्स को जरूर मिलता है। दोस्तों जिन्होंने भी यहाँ से पुट ऑप्शन को बाई किया हुआ होगा उनका थीटा डी के कारण प्रॉफिट कम हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बाइंग के मुकाबले ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा फायदा होता है। दोस्तों 2 बजे के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ कॉल सेलर्स द्वारा प्रॉफिट बुकिंग की जाती है, जिससे प्राइस थोड़ा सा ऊपर आती है, लेकिन 47,000 के लेवल के पास फिर से कुछ फ्रेश सेलर्स मार्केट में एंट्री करते हैं, जिससे मार्केट बंद होने तक प्राइस नीचे ही ट्रेड करते रह जाती है। यहाँ दिन भर जिन्होंने सेलिंग की हुई है उनमें से बहुत से सेलर्स अपना प्रॉफिट बुक करके निकल गए हैं, लेकिन यहाँ इस लेवल्स पर जो भी फ्रेश सेलर्स मार्केट में ऐड हुए हैं उनमें से बहुत से सेलर्स अभी भी अपनी पोजीशंस को दूसरे दिन के लिए होल्ड करके बैठे होते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि आज की तरह कल भी मार्केट इसी तरीके से डाउन साइड में या गैप डाउन ओपन होगी। अगले दिन जब मार्केट ओपन होती है तो तेजी से नीचे चली जाती है, जिससे जिन कॉल सेलर्स ने अपनी पोजीशन को कल से होल्ड किया हुआ है उन सभी को यहाँ बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। लेकिन कल इस पॉइंट पर जिस कॉल ऑप्शन का प्रीमियम 100 रुपीज़ था, अब वो घट करके दोस्तों सिर्फ 10 रुपये रह गया है, क्योंकि मार्केट लगातार एक ही दिशा में नीचे आ रहा है, जिससे सभी कॉल्स ऑप्शंस के प्रीमियम अब कम हो चुके हैं, जिस कारण यदि फ्रेश जो सेलर्स होते हैं वो 10 रुपये के प्रीमियम को यहाँ से सेल करेंगे तो उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लोअर लेवल्स पर किसी भी रिटेल ट्रेडर्स ने बाइंग नहीं की हुई है दोस्तों, इस वजह से उनके स्टॉप लॉस भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। उसी तरीके से यहाँ 46,500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल के पास मौजूद है, इसीलिए जो ट्रेडर्स ऊपर से कॉल सेल करके बैठे थे वो सेलर्स अपना प्रॉफिट बुक करने लगते हैं, जिससे मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। इस वजह से दोस्तों मार्केट बेयरिश मास्टर कैंडल की रेंज में ट्रेड करते रहता है। यदि आपने हमारे शॉर्ट वीडियो देखे हुए हैं दोस्तों तो हम इस शॉर्ट वीडियो में इस तरीके की दोस्तों मास्टर कैंडल के बारे में जरूर बताए हुए हैं, आप देख सकते हैं। मास्टर कैंडल दोस्तों ब्रेकआउट स्ट्रेटजी के मुताबिक जब तक इस रेंज को ब्रेक करने वाली कैंडल अपनी कैंडल बॉडी के 60% एरिया को इस जोन के ऊपर क्लोज नहीं कर देती है तब तक आपको ट्रेड एंट्री नहीं करनी चाहिए। थोड़ी देर बाद दोस्तों एक ग्रीन बुलिश कैंडल इस जोन के ऊपर क्लोज हो जाती है। अब यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड लेने के लिए हमारे पास 3 स्ट्रॉन्ग कारण है। नंबर 1 दोस्तों, मार्केट कल से एक ही दिशा में ट्रेड करते हुए लगभग 800 पॉइंट नीचे
आ चुकी है, जिससे जिन्होंने भी हायर लेवल्स पर सेलिंग की हुई होगी वो यदि मार्केट को यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश करेगा तो पैनिक में आकर के अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस कारण मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकता है। नंबर 2 है दोस्तों, यहाँ लोअर लेवल्स के मुकाबले ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस की संख्या ज़्यादा लगी हुई है, इसलिए मार्केट स्टॉप लॉस को हिट करने के बाद अपना प्रीवियस ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। नंबर 3 है दोस्तों, यहाँ मार्केट में इस बियरिश मार्केट कैंडल के बाद बुलिश कैंडल के साथ ब्रेक किया है, जिस वजह से हम छोटे स्टॉप लॉस के साथ यहाँ लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। हमारे लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने के बाद प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ते हुए हमारे टारगेट को हिट कर देता है। इसी प्रकार से आपको यदि किसी ट्रेड में एंट्री करनी है तो आपकी एंट्री करने के पीछे के कारण क्या क्या हैं इसकी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए, जिससे ट्रेड एंट्री करते समय आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप अपने टारगेट तक उस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। यदि इसी तरीके से आप चार्ट ट्रेडिंग के बारे में और कुछ भी समझना है, यदि कुछ भी आपको कंफ्यूजन रह गया है दोस्तों, तो कमेंट में जाकर के दोस्तों आप जरूर कुछ न कुछ बताइएगा जो आपको कहीं से ना समझ में आया हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।